Hi everyone, I am Karan Masru. Welcome to this video. First of all, I would like to tell you about the upcoming coding contest by Newton School, that is CodeRush X, जिसमें कि 10 lakhs तक के प्राइजेस है। 500 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स को प्राइजेस एंड गिफ्ट वाउचर्स मिलने वाले हैं एंड देयर आर ऑल्सो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज विद टॉप टेक कंपनीज. So make sure you register for this event as soon as possible by the link which is given there in the description. In this video, we will be discussing Codeforces round 841 division 2 problem A, that is Joy Takes Money. Always let's start by understanding the question. सबसे पहले पैराग्राफ में सिर्फ स्टोरी दी गई है तो उसके हम डिटेल में नहीं जा रहे. बेसिकली क्या कह रहा है कि जॉय जो है उसको चैंडलर जो है वो कुछ मनी देता है, ठीक है ना, एंड फॉर दिस दे प्ले अ गेम एंड देन नीचे डिस्क्रिप्शन स्टार्ट होता है. इन दिस गेम Chandler will give Joy an array of n positive integers a1, a2 up to an. ठीक है, क्या बोला गया है इस गेम में चैंडलर जो है वो जॉय को एक एरे देता है जिसमें कि n एलिमेंट्स है a1, a2 अप टू an और ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. इनकी वैल्यू 1 से लेकर 10 की पावर 6 तक है और n की वैल्यू 2 से लेकर 50 के बीच में. जॉय के परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन द एरे एनी नंबर ऑफ टाइम्स. ठीक है, फिर नीचे एक ऑपरेशन की डेफिनेशन दी गई है. वो जॉय जो है वो इस एरे पे कितनी भी बार परफॉर्म कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. क्या है, 3 स्टेप्स में ऑपरेशन है. फर्स्ट स्टेप है चूज टू इंडेक्सेस i एंड j वेयर i इज लेस देन j एंड बोथ आर बिटवीन 1 एंड n. तो सबसे पहले स्टेप में हमें दो इंडेक्सेस i एंड j सिलेक्ट करना है वेयर i 1 इज लेस देन इक्वल टू i इज लेस देन j इज लेस देन इक्वल टू n. मतलब कि दोनों डिस्टिंक्ट होने चाहिए, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है. सेकेंड स्टेप choose two integer x into y such that x comma y such that x into y is equal to ai into aj. तो अब हमें दो इंटीजर सिलेक्ट करने हैं, पॉजिटिव इंटीजर x इंटू एक्स कॉमा वाई सच दैट x इंटू वाई जो है वो ai इंटू aj के बराबर हो. मतलब कि लेट सपोज ai की वैल्यू जो है वो 2 है एंड aj की वैल्यू जो है वो 6 है. तो ai इंटू aj क्या है, 12 है. तो मैं x को 3 और y को 4 इस तरह से सिलेक्ट कर सकता हूँ बिकॉज 3 इंटू 4 इज ऑल्सो 2 इंटू 6. तो इस तरह से x और y दो सिलेक्ट करने हैं. थर्ड स्टेप रिप्लेस ai बाई एक्स एंड aj बाई y. अब हमें ai को रिप्लेस कर देना है x से एंड aj को रिप्लेस कर देना है y से और ये ऑपरेशन हम एरे पे कितनी भी बार परफॉर्म कर सकते हैं. In the end, Joe will get the money equal to the sum of the elements of the final array. तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमारे एरे के एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे. तो एंड में जो को कितने पैसे मिलेंगे, समेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एरे के बराबर, जो फाइनल एरे है उसके बराबर. फाइंड आउट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी आंसर जॉय कैन गेट. ठीक है, सो लेट अस कॉल द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी विच जॉय कैन गेट एज वेरिएबल आंसर. Joy can get but print 2022 into answer. So this is the maximum amount of money which Joy can get by after performing some number of operations. ये आंसर क्या है, बेसिकली समेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फाइनल एरे और हमें प्रिंट क्या करना है, आंसर इंटू 2022 प्रिंट करना है. ठीक है, इनपुट किस तरह से दिया गया है, इनपुट में सबसे पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस. सभी टेस्ट केस की फर्स्ट लाइन में है n, दैट इज द लेंथ ऑफ द एरे. नेक्स्ट लाइन में एरे के n एलिमेंट्स दिए गए हैं, कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए. आई होप क्वेश्चन क्लियर. अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं. सो अब कंसेप्ट की बात करें तो बेसिकली जो को कितना पैसा मिलेगा, जो को पैसे मिलेंगे समेशन ऑफ द एलिमेंट्स के बराबर, दैट इज समेशन i इक्वल टू 1 से लेके n a ऑफ i और हमें प्रिंट क्या करना है 2022 इनटू आंसर वेयर आंसर इज नथिंग बट समेशन ऑफ द एरे एलिमेंट्स. ठीक है ना, तो हमें ये जो आंसर है उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है और ये प्रिंट करना है. अब मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है मतलब ये वेरी होता होगा. वेरी किस तरह से हो रहा है, हमें एक इनिशियली एरे दिया गया है जिसमें कि n एलिमेंट्स है. ठीक है, अब हम एक ऑपरेशन जो है वो कितनी भी बार कर सकते हैं. वो क्या है, कोई दो इंडेक्सेस सिलेक्ट करो. लेट सपोज मैं दो इंडेक्सेस i एंड j सिलेक्ट करता हूं और दो इंटीजर लो x और y सच दैट x इंटू वाई इज ai इंटू aj. ठीक है ना, और ai को x से रिप्लेस कर दो एंड aj को y से रिप्लेस कर दो. मतलब कि लेट सपोज ai इज 6 एंड aj इज 2. सो x इक्वल टू मैं 3 और 4 ले सकता हूं बिकॉज 6 इंटू 2 इज 3 इंटू 4. इन दोनों का प्रोडक्ट सेम है 12. नाउ ai को 3 कर दो एंड aj को 4 कर दो. ठीक है, इस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म करना है और ये समेशन की वैल्यू मैक्सिमम करनी है. ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, पहले दो एलिमेंट्स पे सोचते हैं कि क्या करना चाहिए सच दैट मान लो हमारे पास दो एलिमेंट्स होते
तो उन पे ये ऑपरेशन किस तरह से अप्लाई करते हैं सच दैट उन दोनों की समेशन वैल्यू मैक्सिमम हो जाती, क्योंकि अल्टीमेटली हमें समेशन ऑफ द एरे एलिमेंट्स मैक्सिमम चाहिए। तो अगर मेरे पास दो एलिमेंट्स होते हैं, लेट सपोज AI इज 6 एंड AJ इज 4, है ना, तो इनको मैं कैसे रिप्लेस कर सकता हूं? मैं ऐसे दो एलिमेंट से रिप्लेस कर सकता हूं जिनका प्रोडक्ट 6 × 4 दैट इज 24 हो। तो एक तो हो गया 6 और 4 ये आपस में जिनका सम 10 है। दूसरा क्या हो सकता है, 24 है, तो 8 3 = 24, तो 8 और 3 से रिप्लेस कर सकता हूं, इनका सम 11 है। बाकी मैं 12 × 2 से भी रिप्लेस कर सकता हूं, इनका सम 14 है। बाकी मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, 24 × 1 से भी रिप्लेस कर सकता हूं, इनका सम 25 है। तो हम क्या देख रहे हैं, हमें समेशन सबसे ज्यादा चाहिए। तो समेशन ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज कब हो रहा है, जब हम दो फैक्टर में से किसी एक फैक्टर में ज्यादा से ज्यादा उसकी वैल्यू बढ़ा दे और दूसरे फैक्टर को एज स्मॉल एज पॉसिबल रखे। जैसे कि 6 और 4 था तो सम 10 था, यहां पे इस फैक्टर की वैल्यू बढ़ गई, इसकी कम हो गई तो 11 हो गया, इसकी और बढ़ गई, इसकी और कम हो गई तो 14 हो गया, इसकी और बढ़ गई, इसकी और कम हो गई तो 25 हो गया। अब इससे कम तो नहीं हो सकती। तो अगर यही कंसेप्ट हमें n एलिमेंट्स पे लगाना होगा तो वहां पे हमारी सोच क्या होनी चाहिए कि आफ्टर परफॉर्मिंग दीज ऑपरेशंस हमें क्या करना होगा, हमें n-1 एलिमेंट्स को 1 कर देना चाहिए और बाकी सभी की सभी वैल्यूज जो है उसको किसी एक एलिमेंट में ले आना चाहिए। मतलब कि जैसे कि 4, 3 और 10 है, ठीक है ना, और लेट सपोज 5 है, ये 4 एलिमेंट है। तो अगर इन दोनों का समेशन मुझे मैक्सिमम करना है तो मैं 12 और 1 से रिप्लेस कर दूंगा, फिर 10 और 5। अब मुझे इन तीन का मैक्सिमम करना है तो 120 को मैं ऐसे रिप्लेस कर सकता हूं, 120 1 1। मैं क्या करूंगा, 12 और 10 को सिलेक्ट करूंगा, x की वैल्यू 120 लूंगा, y की वैल्यू 1 लूंगा, x को यहां पे रख दूंगा, y को यहां पे रख दूंगा, एंड ये 5। अब 120 × 5 इज 600। तो मैं क्या करूंगा, एक इंडेक्स ये सिलेक्ट करूंगा, एक इंडेक्स ये सिलेक्ट करूंगा, x की वैल्यू 600 लूंगा एंड y की वैल्यू 1 लूंगा। तो ये 600 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, एंड दिस वुड बी माई मैक्सिमम सम। अब इसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो हो क्या रहा है, अगर इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो सभी के सभी फैक्टर्स को हम किसी एक इंडेक्स पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इससे हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। यही हो रहा है, पहले 4 × 3 यहाँ पे आ गया, फिर 12 × 10 यहाँ पे आ गया, फिर 120 × 5 यहाँ पे आ गया। दैट इज नथिंग बट 4 × 3 × 10 × 5, और रिमेनिंग n-1 वैल्यूज 1 होगी। तो ये जो है वो नथिंग बट दैट इज सम आंसर इक्वल टू प्रोडक्ट i = 1 to n a of i प्लस n-1, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है a of i 1 से लेके n तक का, वो पहले इंडेक्स पे आ जाएगा या कोई से भी इंडेक्स पे, और रिमेनिंग n-1 इंटीजर्स होंगे वो 1 रहेंगे, और हमें तो इनकी समेशन वैल्यू चाहिए, यही मैक्सिमम होगी। सो आंसर विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to n प्लस रिमेनिंग n-1 नंबर्स जो कि 1 होंगे, दैट इज n-1 × 1 दैट इज 1। और प्रिंट क्या करना है, आंसर इनटू 2022 को प्रिंट करना है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन आंसर दोनों क्लियर है। इसका सॉल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया। थैंक यू।